हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में हम यहाँ पर देखेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का सिग्निफिकेंस और इसका फीचर्स और इसके हेल्प से कैसे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी गिवन एक्सिस के थ्रू कैलकुलेट करते हैं, तो आइए हम यहाँ पर सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, यहाँ पर सबसे पहले परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहाँ पर एप्लीकेबल है, आइए यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स कंडीशन है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, इसकी सबसे पहली कंडीशन है कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आपका केवल और केवल प्लेनर ऑब्जेक्ट के लिए ही एप्लीकेबल है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम 2D टाइप की ऑब्जेक्ट के लिए ही एप्लीकेबल है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के लिए सबसे पहली कंडीशन जो है, आपका ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेनर। ठीक है, ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेनर और इन 2D। ठीक है, 2 डायमेंशनल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए ही आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स इसमें नेक्स्ट कंडीशन है कि यहाँ पर जो तीनों एक्सिस हों, यहाँ पर जैसे ये हम कोई बॉडी सपोज कर लेते हैं। ठीक है, सपोज कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कोई प्लेनर ऑब्जेक्ट है, मतलब 2D ऑब्जेक्ट है। हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है किसी गिवन एक्सिस के थ्रू। ये एक्सिस हम सपोज कर लेते हैं कि ये एक्सिस जो है x और y के परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट पर हम 3 एक्सिस सपोज किए हैं, एक x, एक y और एक z। ठीक है, यहाँ पर ये सिंबल्स क्या इंडिकेट कर रहा है, इसको ध्यान से सुनेंगे। सिंबल आपका ये इंडिकेट कर रहा है कि जो एक्सिस है वो आपका आउटवर्ड, या कह सकते हो आउटवर्ड या इनवर्ड। यहाँ पर ये सिंबल बताता है फ्रॉम आउटवर्ड टू इनवर्ड, और ये सिंबल आपका बताता है फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सपोज कर रहे हैं कि ये एक्सिस जो है कुछ इस टाइप से हमको गिवन है, और इसी एक्सिस के थ्रू आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का जो रिजल्ट होता है वो होता है Iz = Ix + Iy। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग x एक्सिस Ix, और ये अलोंग Iy हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिजल्ट Iz = Ix + Iy। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ये कंडीशन है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग z एक्सिस ही आप इन दोनों के सम के इक्वल कर सकते हो। यहाँ पर कंडीशन आपके पास ये है कि Iz को Ix + Iy के सम के इक्वल ही कर सकते हो। यहाँ पर आप Ix = Iz + Iy नहीं कर सकते हो। ठीक है, या Iy = Iz + Ix भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर Iz = ऑलवेज Ix + Iy ही कंप्लीटली ट्रू होगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो नेक्स्ट कंडीशन है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, Ix, Iy एंड Iz मस्ट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आपका Ix या Iy या Iz ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। ठीक है, ये तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो ये भी आपकी इंपॉर्टेंट कंडीशन है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के लिए। तो पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि ऑब्जेक्ट जो हो आपका प्लेनर होना चाहिए, 2D ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और नेक्स्ट कंडीशन ये है जो तीनों एक्सिस हों Ix, Iy, Iz ये हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। ठीक है,
तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम यहाँ पर इसका प्रूफ देख लेते हैं कि आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई कैसे आता है। ठीक है, तो इसका वेरी इजी और वेरी स्मॉल सा प्रूफ होता है। यहाँ पर इसको प्रूफ करने के लिए एग्जाम्पल में हम यहाँ पर यही ऑब्जेक्ट सपोज कर लेते हैं। ठीक है, सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास कोई प्लेनर ऑब्जेक्ट है, 2D ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये प्लेनर 2D ऑब्जेक्ट है और ये इसका x एक्सिस है, ये इसका y एक्सिस है और z एक्सिस डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर फ्रॉम आउटवर्ड टू इनवर्ड कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम सपोज कर लें, यहाँ से हम सपोज कर लें कि कोई पॉइंट P है जो कि यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है, यहाँ से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है और यहाँ से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है। मतलब यहाँ पर जो तीनों एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ से हमने क्या किया है कि इस पॉइंट P का इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पॉइंट P का इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इस एक्सिस से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर ही है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से पॉइंट P पर हमने एक मास सपोज किया है, एक स्मॉल पार्टिकल सपोज किया है जिसका मास m मान लेते हैं। ठीक है, इसका मास हम स्मॉल m सपोज कर लेते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, इस स्मॉल m मास वाले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, किस एक्सिस के थ्रू? z एक्सिस के थ्रू। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया along z एक्सिस आई जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा फार्मूला होता है mr स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने जो पार्टिकल माना है, यहाँ पर हमने जो पार्टिकल माना है जिसका मास m है, यह इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम r सपोज कर लेते हैं। तो ये हमारा फार्मूला आई जेड इज इक्वल टू mr स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से अगर हमको होल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना होगा, ये तो हम सिंगल पार्टिकल के लिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर होल बॉडी का या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना होगा तो यहाँ पर हम समेशन लगा देंगे। ठीक है, तो आइए हम आगे देखेंगे इसको। तो आई जेड इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका एम आर स्क्वायर। आर यहाँ पर क्या है, तो आर ध्यान से देखें तो ये आपका x हो जाएगा, ये अलॉन्ग यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस y हो जाएगा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से आर स्क्वायर इज इक्वल टू आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसकी वैल्यू अगर हम इसमें प्लेस्ड कर देते हैं तो आई जेड इज इक्वल टू आपको वैल्यू मिल जाएगी एम एक्स स्क्वायर प्लस एम वाई स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर के प्लेस पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमने प्लेस्ड कर दिया। आई जेड इज इक्वल टू, यहाँ से हम इसको एम एक्स स्क्वायर प्लस एम वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर एम एक्स स्क्वायर का मतलब ये आपका पार्टिकल यहाँ पर m है जिसका मास m है, यहाँ पर पॉइंट P पर है और इस पार्टिकल का डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से इस एक्सिस से देखें तो x के अलॉन्ग आएगा और इस एक्सिस से देखें तो y के अलॉन्ग आएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये एम एक्स स्क्वायर प्लस एम वाई स्क्वायर, एम एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, m और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस x। तो एम एक्स स्क्वायर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस y। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखें, इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस y एक्सिस के थ्रू कितना हो जाएगा, आई वाई। तो मतलब यहाँ से हम आई वाई एम वाई स्क्वायर के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, आई वाई। ठीक है, एम एक्स स्क्वायर के प्लेस पर ये हो जाएगा आई एक्स। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर इस पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हम ले रहे हैं तो
परपेंडिकुलर डिस्टेंस mx², तो ये आपका आ रहा है iy, ठीक है। तो यहाँ पर mx² की वैल्यू iy आएगी और ix की वैल्यू my² आएगी। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ध्यान से समझेंगे, iy इज इक्वल टू mx², यहाँ पर mx² की वैल्यू iy, ठीक है। क्यों है? ये आपका मास है, ठीक है, जो पार्टिकल है जिसका मास m है, इसको यहाँ से ध्यान से देखें। इस एक्सिस के थ्रू अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका x आएगा, ठीक है। और इस एक्सिस के थ्रू इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से my² आएगा, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस इसका y है। तो यहाँ पर iy इज इक्वल टू mx² और ix इज इक्वल टू my² मिल जाएगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ix, इसके प्लेस पर लिख सकते हैं iy प्लस इसके प्लेस पर लिख सकते हैं ix। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, या कह सकते हैं कि थ्रू द z एक्सिस आपका कितना हो गया, iz इज इक्वल टू ix प्लस iy, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से आई होप आपको क्लियर हो गया होगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जैसा कि हम आपको बता ही चुके हैं कि केवल और केवल प्लेनर ऑब्जेक्ट के लिए ही एप्लीकेबल होता है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स इसका हम आइए विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स हम आपको सिखाते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैसे किसी गिवन एक्सिस के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल यहाँ पर सपोज कर लेते हैं। इसके लिए जैसे हम ये सपोज कर लिए हमारे पास कोई सर्कुलर रिंग है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स इस सर्कुलर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू दिस एक्सिस, इसको आप ऐसे सपोज कर सकते हैं। यहाँ पर सपोज कर लें हमारे पास कोई रिंग है और इस रिंग के सेंटर से ये कोई एक्सिस पास आउट हो रही है, ठीक है। और इस एक्सिस के थ्रू हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसको हम iz सपोज कर लें, iz, क्योंकि ये एक्सिस डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, ये एक्सिस इसके बीच में से पास हो रही है, इसके सेंटर से सेंटर के थ्रू पास आउट हो रही है, ठीक है। तो रिंग हमारी ऐसे है, इसके सेंटर के थ्रू ये एक्सिस पास आउट हो रही है। इसी एक्सिस के थ्रू हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने आपको बता रखा है कि इसके सेंटर के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है। इसको अगर हम iz माने हैं तो iz इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का होता है mr², ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के थ्रू iz हम इसके पहले के वीडियो लेक्चर में निकाल चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारा पुराना वीडियो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखें। सिक्वेंसली में वीडियोज को देखेंगे तो आपको कहीं भी कोई डाउट नहीं आने वाला है, ठीक है। तो आपको टॉपिक का नेम बाई MBR फिजिशियन यूट्यूब के सर्च बॉक्स में सर्च करना है, आपको हमारा कोई भी वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स iz हमको पता है और सपोज कर लें कि हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस यहाँ पर कैलकुलेट करना है। यहाँ पर हम सपोज कर ले रहे हैं कि ix हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हम जानते हैं कि iz इज इक्वल टू ix प्लस iy होता है, ठीक है। तो iz के थ्रू हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट ही कर चुके हैं, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स इन द केस ऑफ रिंग आपका ix या iy परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर हमेशा लेना है, ix iy iz ये हमने आपको बता ही रखा है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से ix और iy इक्वल इक्वल आएंगे, सिंस यहाँ पर ix iy इक्वल इक्वल आएंगे तो यहाँ से हम लिख सकते हैं iy की प्लेस पर ix, तो iz इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 2ix। तो iz की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी आपको mr² इज इक्वल टू 2ix। तो ix इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ mr², ठीक है।
तो इसके एक्स एक्सिस के थ्रू इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr² आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर प्लेट का निकालना हो अबाउट एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर आपका Iz हाफ mr आता है। ठीक है। उसके सेंटर सर्कुलर प्लेट के सेंटर के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका कितना आता है, हाफ mr²। तो आप वैल्यू रख दोगे यहाँ पर हाफ mr², तो 2Ix इज इक्वल टू आपका हो जाएगा हाफ mr², तो Ix इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 mr²। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये एक सिंपल सा एग्जांपल था मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने का किसी गिवन एक्सिस के थ्रू। ठीक है। यहाँ पर एक्स एक्सिस के थ्रू हम आपको सिखाए हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना विद द हेल्प ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपसे वाई एक्सिस के थ्रू भी पूछा जा सकता था। वाई एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका हो जाएगा Iy इज इक्वल टू हाफ mr²। यहाँ पर बिकॉज Ix इज इक्वल टू Iy। ठीक है। तो आप चाहे Ix के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे, चाहे आप Iy के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे, आपका वैल्यू जो होगा वह सेम आएगा। ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम आइए एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर लेते हैं, रेडियस ऑफ जाइरेशन। रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होता है? रेडियस ऑफ जाइरेशन डियर स्टूडेंट्स वेरी वेरी इजी है। यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। जैसे हम ये सपोज कर लें हमारे पास ये कोई सर्कुलर प्लेट है। हमने सपोज कर लिया हमारे पास कोई सर्कुलर प्लेट है और इस सर्कुलर प्लेट के सेंटर के थ्रू ये कोई एक्सिस पास आउट हो रही है। ठीक है। यहाँ पर कोई एक्सिस इसके सेंटर के थ्रू पास आउट हो रही है। हमारे पास कोई सर्कुलर प्लेट है, इसके सेंटर के थ्रू ये एक्सिस हम सपोज कर लिए हैं पास आउट हो रही है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम दूसरी कंडीशन में सपोज कर लेते हैं कि इस सर्कुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास किसी पॉइंट पर है। ठीक है। मतलब इसका होल मास इस पॉइंट पर कंसंट्रेट है। ध्यान से सुनेंगे। हमने पहली कंडीशन में माना है कि हमारे पास कोई सर्कुलर प्लेट है। ठीक है। और ये इसका एक्सिस है। इस सर्कुलर प्लेट के सेंटर से यह एक्सिस पास आउट हो रही है। ठीक है। ये हमने मान रखा है। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर दूसरे फिगर में सपोज किया है कि इस सर्कुलर प्लेट का होल मास या कह सकते हो सेंटर ऑफ मास हम सपोज कर ले रहे हैं इस पॉइंट पर है। ठीक है। मतलब इसका होल मास सेंटर ऑफ मास कह सकते हो इस पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है। तो इस एक्सिस के थ्रू रेडियस ऑफ जाइरेशन जो होता है, यहां से ये इस एक्सिस से इसके जहां पर जिस पॉइंट पर सेंटर ऑफ मास है और जिस एक्सिस के थ्रू आपको रेडियस ऑफ जाइरेशन कैलकुलेट करना है, वही डिस्टेंस ही रेडियस ऑफ जाइरेशन होता है। उस एक्सिस से सेंटर ऑफ मास के बीच की जो डिस्टेंस है उसी को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन। रेडियस ऑफ जाइरेशन इस प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ये सर्कुलर प्लेट है अगर, तो सर्कुलर प्लेट का ये क्या होगा, एक्सिस होगा, और सर्कुलर प्लेट के एक्सिस के परपेंडिकुलर सर्कुलर प्लेट के जो एक्सिस इसके सेंटर से पास आउट हो रही है और इसका जो सेंटर ऑफ मास है वहाँ से जो डिस्टेंस होता है उसी को हम रेडियस ऑफ जाइरेशन बोलते हैं। और ये डिस्टेंस हमेशा इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है। ये प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, रेडियस ऑफ जाइरेशन को हम डिनोट करते हैं K से। तो यहाँ पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू mk² होता है। ठीक है। यहाँ पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया या इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होता है। ठीक है। क्यों नहीं चेंज होता है? क्योंकि इसका जो सेंटर ऑफ मास है जो m है, वही सेंटर ऑफ मास या वही मास यहाँ पर इसका भी है। ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, जितना मास इसका है उतना ही मास इसका भी है, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका वैरी नहीं करता है। ठीक है।
यहाँ पर i इज इक्वल टू एम के स्क्वायर या k इज इक्वल टू रूट आई बाई एम होता है। इसी को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन। k इज इक्वल टू अंडर रूट आई बाई एम। जैसे मान लो हमारे पास कोई सर्कुलर डिस्क हो, उसका रेडियस ऑफ जाइरेशन आपको कैलकुलेट करना हो, तो ये हम कोई सर्कुलर डिस्क मान ले रहे हैं, ठीक है। इसका हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेडियस ऑफ जाइरेशन कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, k इज इक्वल टू अंडर रूट आई बाई एम, ठीक है। ये फार्मूला होगा हमारा। यहाँ से आप इसके सेंटर के थ्रू जो एक्सिस पास आउट हो रही है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैलकुलेट कर चुके हैं इसके पहले। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है, इसके सेंटर के थ्रू जो एक्सिस पास आउट हो रही है, आता है I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम आर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर अगर हम प्लेस्ड कर देंगे, ये हो जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर अपॉन एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से r बाई रूट 2 मिलेगा। रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ सर्कुलर डिस्क आपको अंडर रूट r बाई रूट 2 मिलने वाला, ठीक है। तो किसी गिवन एक्सिस के थ्रू रेडियस ऑफ जाइरेशन जो होता है, उस एक्सिस से सेंटर ऑफ मास के बीच की जो डिस्टेंस होती है, उसी को हम रेडियस ऑफ जाइरेशन बोलते हैं। रेडियस ऑफ जाइरेशन हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करेंगे। आई होप आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का सिग्निफिकेंस क्लियर हो गया होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे और आप इसके हेल्प से आपके पास जो भी न्यूमेरिकल्स, जो भी क्वेश्चंस अवेलेबल हों, उनको आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।